महाभारत में जब कर्ण का अंतिम समय आया तो उसने कृष्ण से कुछ सवाल किए। उसने कहा कि हे माधव, हमेशा से मेरे साथ अन्याय हुआ, बचपन से ही मेरा अपमान किया गया, मुझे नीची जाति का कह के, सूत पुत्र कह के मुझे दुत्कारा गया, मुझे द्रौपदी ने स्वयंवर में भी नहीं शामिल होने दिया, द्रोणाचार्य ने भी अपना शिष्य मानने से मुझे इनकार कर दिया। इतना बल बुद्धि सामर्थ्य होते हुए भी मेरे साथ हमेशा इतना गलत क्यों हुआ? तो कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ हमेशा अन्याय हुआ, तुम्हारा अपमान किया गया, तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन तुमने उस अपमान को, उस अन्याय को सदैव अपने सीने से लगाए रखा, तुम कभी भूल ही नहीं पाए, जिसकी वजह से तुम्हारा मन हमेशा अशांत रहा, और अशांत मन की वजह से तुम कभी भी सही फैसले नहीं कर पाए। धर्म का ज्ञान होते हुए भी तुमने हमेशा अधर्म का साथ दिया, और तुम्हें अपमान तो याद है, लेकिन जो तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हुए उन्हें तुम भूल गए। तुम्हें परशुराम भगवान जैसे गुरु से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला, और तुम्हें इतना बल बुद्धि इतना सामर्थ्य मिला, तो क्या तुमने उनका सदुपयोग किया? तुम्हें धर्म का ज्ञान था फिर भी तुमने अधर्म का साथ दिया। जब द्रौपदी, और तुम किस बल बुद्धि और सामर्थ्य की बात कर रहे हो? जब द्रौपदी के साथ इतना गलत हो रहा था तब भी तुम चुप रहे, तब तुम्हारा सामर्थ्य और बल और बुद्धि कहाँ था? तो लाइफ में हम भी कई बार ऐसे कर्ण की तरह शिकायतें करते रहते हैं और कहते हैं हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ अन्याय हुआ, लेकिन जो हमें पॉजिटिव चीजें हमारी लाइफ में हैं, जो हमें परमात्मा से इतना कुछ मिला है, क्या हम अभी उसके लिए कभी ग्रेटफुल रहे? क्या हमने उन सौभाग्य, उन सारी पॉजिटिव चीजों का, अपनी अच्छी चीजों का सदुपयोग करके क्या हमने लाइफ में ग्रो किया? क्या हमने दूसरों को ग्रो करने में मदद की?